प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज आपको हम बहुत सरल तरीके से बाइनरी में योग विधि को समझाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको ASCII कोड के विषय में परिचय करवाएंगे, जो डाटा प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त बहुत महत्वपूर्ण कोडिंग सिस्टम होता है। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है। आइए आज आपको हम बहुत सरल विधि से योग प्रक्रिया बताएं। जैसे दशमलव संख्या में एक से अधिक अंकों को जोड़ा जाता है, वैसे बाइनरी में भी योग किया जाता है। जैसे दशमलव संख्या का योगफल जो आता है, वैसे बाइनरी संख्या में भी योगफल आता है। हम उसी के आधार पर, दोनों संख्या प्रणाली के आधार पर आपको लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आपको दशमलव संख्या प्रणाली का योगफल भी समझ में आ जाए, बाइनरी संख्या प्रणाली का भी योगफल जो है वह आपके समझ में आ जाए। सबसे पहले हम आपको बाइनरी योगफल ज्ञात करने की विधि को बता देते हैं। उसके जो फार्मूला है उसको आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे हम जब बाइनरी का योग करते हैं तो दो या दो से अधिक बाइनरी संख्याओं को जोड़ा जा सकता है। उसका जो योगफल होता है वह किसी न किसी दशमलव संख्या का योगफल होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम बाइनरी संख्या में योगफल की क्रिया करते हैं तो हम 4 लाइनों में उसको संपन्न करते हैं। 1 2 3 4। फर्स्ट लाइन में हम 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 और फोर्थ एंड लास्ट लाइन में 1 + 1 = 0 होता है, कैरी 1 होता है। यहीं पर हमें ध्यान देने की बात होती है। हम योगफल तो ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब हासिल जोड़ने की बात आती है तो वहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। जो ना करें, हम जो है अभी उसको एक सरल विधि से आपको समझा दे रहे हैं। जैसे आप इस सूत्र को, फार्मूला को देख लिए हैं कि 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 1 ऐड करेंगे तो आएगा 0 और कैरी आपका होगा 1। यहीं पर आपको हम सरल विधि की शुरुआत कर दे रहे हैं। 1 + 1, 1 + 1 कितनी बार आया है? 2 बार एक आया है। कितनी बार आया है प्रिय विद्यार्थियों? 2 बार। और 2 की बाइनरी कितनी होती है? 2 की बाइनरी आप देखेंगे होती है 1 0। 2 की बाइनरी 1 0। तो 1 यहाँ पर कितनी बार आया है जुड़ने के लिए? 2 बार आया है। तो किस दशमलव संख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है? 2 का, क्योंकि 2 बार आया है। तो 2 की बाइनरी कितनी होती है? 1 0। आप जानते हैं योगफल विधि में क्या होता है, इकाई के अंक को योगफल के रूप में लिखते हैं, बाकी सारे अंक को क्या करते हैं? हासिल के रूप में लिख देते हैं। इसीलिए 1 + 1 0 हुआ है और कैरी 1 हो गया है। तो यह बात प्रिय विद्यार्थियों आपके समझ में आ ही गई होगी। आइए एक सरल उदाहरण लेते हैं जो आपकी समझ में निश्चित रूप से आएगा। जैसे हमारे पास है 5 6 और 8। 5 6 8, 5 + 6 + 8। तो हम इसको ऐड करेंगे। ये दशमलव संख्या प्रणाली का योगफल है, जो कि बहुत सरल है। आप इसको ऐसे ही बता सकते हैं कि 5 में 6 ऐड होगा तो 11 हो जाएगा, 11 में 8 ऐड होगा तो 19 हो जाएगा। दशमलव संख्या का योगफल कितना आया? 19। अब हम क्या करेंगे? इसी का बाइनरी योगफल ज्ञात करेंगे। तो 5 की बाइनरी कितनी होती है? 1 0 1। 6 की बाइनरी कितनी होती है? 1 1 0। ऐसे बगल में आप लिख सकते हैं, जो हम आपको शॉर्ट मेथड बताए हैं। 5 की बाइनरी निकालना है 4 and 1। 5 की बाइनरी कितनी हो गई? 1 0 1। अब जो है 6 की बाइनरी आपको ज्ञात करना है। 6 की बाइनरी कितनी हो गई? 4 and 2। तो क्या हो गया? 1 1 0। अब 8 की बाइनरी कितनी होगी? 8 की बाइनरी 1 0 0 1 0 0। देख रहे हैं कि जो 8 की बाइनरी है
यहाँ पर यही सब बातें ध्यान देने योग्य होती हैं, जहाँ से कभी मिस्टेक ना हो और आपका योगफल सही दिशा में आ जाए, सही प्राप्त हो जाए। हम देख रहे हैं 8 की बाइनरी 4 बिट में है, 1 2 3 4 बिट में 8 की बाइनरी है, और बाकी 5 और 6 की बाइनरी 3 बिट में है, 3 बिट में है। तो क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जब पूरा करने का कार्य करते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपको बताया है कंप्यूटर में जहाँ कुछ नहीं होता शून्य, जहाँ पूरा करने की बात आती है शून्य, तो यहाँ पर हम एक बिट को पूरा करेंगे। शून्य यहाँ पर हम ऑटोमेटिक लिख देंगे। वैसे भी बाईं तरफ जो शून्य बढ़ा होता है उसका अपना कोई मान नहीं होता है, किसी का पूरक होता है बस। तो वही पूरक यहाँ पर हो गया है कि 4 बिट हमारी सारी डिजिट दशमलव संख्या जो हमारी है, डेसिमल डिजिट है, उसका हो गया है। अब इसको हम जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए ध्यान देते हैं बेटा कि यहाँ पर हम देखते हैं एक लाइन को जोड़ते हैं, जैसे 1 0 0 एक लाइन को जोड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसी एक लाइन में कितनी बार 1 आया है पहले उसको गिन लेते हैं। जैसे कि इसमें तो एक ही बार 1 आया है, तो एक बार अगर 1 आया है तो 1 की बाइनरी कितनी होगी, 1। हम 0 पर ध्यान देते ही नहीं हैं, 0 हम ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, केवल हमें 1 पर ध्यान देना है। 1 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 की बाइनरी निकाल लो। 3 बार आया है, 3 की बाइनरी निकाल लो। 4 बार आया है, 4 की बाइनरी निकाल लो। जितने टाइम आया रहे उतने की बाइनरी आप निकाल लो। तो यहाँ पर 1 आया है, इसलिए 1 की बाइनरी 1। सेकंड लाइन में भी वैसे ही है, जब हम इधर बढ़ रहे हैं 0 1 0, तो हम देख रहे हैं यहाँ भी 1 केवल एक ही बार आया है, तो यहाँ भी 1 लिख देंगे, 1 0 1। तो अब हम तीसरी लाइन में आते हैं। तीसरी लाइन में 1, यहाँ पर देखिए 1 कितनी बार आया है, 1 2 टाइम्स आया हुआ है, 1 2। तीसरी लाइन में 0 है, 1 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो 2 की बाइनरी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 2 की बाइनरी निकालेंगे तो होगा 1 0। 2 की बाइनरी 1 0, तो हम क्या करेंगे, 0 को यहाँ एडिंग में लिख लेंगे और 1 को कैरी कर देंगे। अब देख रहे हैं 1 जो कैरी हुआ है वह किस दशमलव संख्या की बाइनरी है, 1 की ही है। तो अगली लाइन में हम कितनी बार 1 जोड़ेंगे, केवल एक बार जोड़ेंगे, 1 टाइम जोड़ेंगे। अगर कभी कभी सपोज कीजिए जैसे इस तरीके से आता है तो 0 हम लिख लेते हैं एडिंग में। अब हमारी जो बाइनरी बच रही है 1 0, तो 1 0 किसकी बाइनरी है, 2 की। अगली बार में लाइन में हम कितनी बार जोड़ते हैं, 1 हासिल के रूप में 2 बार जोड़ देते हैं। इसी तरीके से हासिल को हम जोड़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम जब 2 की बाइनरी को निकाले तो इसका जो आया बाइनरी डिजिट, तो 0 को हमने एडिंग में लिख लिया, 1 को कैरी कर दिया। 1 जब कैरी करेंगे तो अगली लाइन में हमें कितनी बार 1 जोड़ना है, केवल 1 टाइम जोड़ना है। बिल्कुल नहीं मिस्टेक करेंगे, इस बात पर पूरा ध्यान देंगे कि जो यूनिट वाला पार्ट है उसको हम एडिंग में तो लिख लिए, बाकी जितना भी पार्ट बाइनरी का बचा हुआ है उसकी दशमलव संख्या ज्ञात कर लेते हैं, किस दशमलव संख्या की बाइनरी है। और जिस दशमलव संख्या की बाइनरी है उतनी बार अगली लाइन में 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो हम 1 कैरी बच रहा था, केवल दशमलव संख्या 1 की बाइनरी है, इसलिए अगली बार में केवल एक बार जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखें, 1 और 1, अब 2 बार हो गया, तो यहाँ पर 0। अब एक कैरी जो आपका बच रहा है, क्योंकि आगे आपका कुछ जोड़ने के लिए है नहीं, कोई बाइनरी डिजिट है नहीं, इसलिए इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, पूरा का पूरा लिख लेते हैं। जब लास्ट डिजिट कोई नहीं रहती है तो हासिल भी उसी के साथ में लिख लेते हैं। अब प्रिय विद्यार्थी, उसको जब आप देखेंगे तो जो दशमलव संख्या आप 19 जोड़े हो, यह 19 की ही बाइनरी होगी। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 4 8 16, 16 16 प्लस 2 18 प्लस 1 इक्वल 19। आप देख रहे हैं जिन जिन अंकों के ऊपर 1 है वही अंक जोड़े गए हैं। 16 में 2 जोड़ा गया,
2 में 1 जोड़ा गया, अब कितना हुआ 19। तो इस तरीके से हम बाइनरी का योगफल ज्ञात करते हैं। आइए आपको हम कोड सिस्टम में सबसे पहले आस्की कोड की तरफ ले चलें। आस्की कोड से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में हो सकते हैं, बहुविकल्पी के रूप में हो सकते हैं और विस्तृत उत्तरी के रूप में हो सकते हैं। कोडिंग सिस्टम तो सरल है, उसको निकालने की भी विधि आपको बताएंगे जिससे हम सरलतापूर्वक किसी भी कैरेक्टर की बाइनरी बिट निकाल सकें। तो आस्की कोड इसको अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार से लिखते हैं, इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आस्की कोड जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है आस्की कोड 7 बिट। कभी कभी अगर आप इस तरीके से इसको समझने के लिए लिख दिए 2 की पावर 7, तो इसका मतलब क्या हो गया, आस्की कोड 7 बिट, ऐसे भी समझ जाएं। अगर 2 की पावर 7 है तो हम क्या समझें, आस्की कोड 7 बिट। इस प्रकार के कोड में 128 विभिन्न प्रकार के डाटा का प्रदर्शन होता है। जो डाटा का प्रदर्शन होता है उसमें जो है 7 बिट होती है, और जो प्रारंभ से इधर जो बाईं तरफ से बिट प्रारंभ हो रही है उसमें से 3 बिट जोन बिट होती है और शेष डिजिट बिट होती है जिनकी संख्या 4 होती है। डिजिट बिट को डिस्प्ले बिट भी कहा जाता है। यह कभी कभी बहुत हार्ड जब क्वेश्चन किए जाते हैं तब पूछा जाता है डिजिट बिट को क्या कहा जाता है। तो आपका जो रिस्पांस होगा, गुड एंड करेक्ट आंसर होगा, वह होगा कि डिजिट बिट को डिस्प्ले बिट कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो 2 की पावर 7 है यह प्रतिनिधित्व कर रही है आस्की कोड 7 बिट का। वैसे आस्की कोड 7 बिट में ए की शुरुआत 65 से होती है, जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको जब हम हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में परिवर्तित करते हैं तो 65 अब ऐसे लिख लेंगे। तो 65 जो ए की वैल्यू है, a इक्वल 65, इसकी जो बाइनरी बिट होगी 64 प्लस 1 यानी कि 1, 5 टाइम 0 1। हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1, 5 टाइम 0 1। यह आस्की कोड 7 बिट इक्वल ऐसे भी लिख दे 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 हम अपने जानने के लिए लिखते हैं, व्यक्त करने के लिए नहीं लिखते हैं, नहीं तो अगला समझ नहीं पाता है तो उसको रॉन्ग मेथड में गलत भी काट सकता है। इसलिए हम अपने लिए इसको समझने के लिए लिख देते हैं कि 2 की पावर 7 है तो आस्की कोड 7 बिट है, यानी कि ये जो डाटा ए का जो बाइनरी प्रदर्शन हो रहा है वह 1, 5 टाइम 0 1 से हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं ये जो प्रारंभ से 3 बिट है, प्रारंभ से 3 बिट ये जो है ये जोन बिट है, और यह जो 4 बिट शेष बच रही है इसको कहते हैं डिजिट बिट। इसी प्रकार से B की वैल्यू 66, C की वैल्यू 67, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मैटर जब आप बीच में कहीं पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको बदलने के लिए आपको हम एक बहुत संक्षिप्त विधि बता दे रहे हैं, भूलिएगा मत, क्योंकि संक्षिप्त विधि को अप्लाई करने में, जो शॉर्ट मेथड होता है उसको अप्लाई करने में बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। इसका फार्मूला है E-T -1। E-T जितने ये सब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के प्रतिनिधित्व कैरेक्टर हैं जो मॉनिटर करते हैं अन्य कैरेक्टर को। कैसे करते हैं, इनका एक अपना स्थान है। आपको याद रखने के लिए बता दें, यह जो है 5 के मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे
ई का अल्फ़ाबेट में जो सीरियल नंबर है वह है 5, जे का 10, ओ का 15 और टी का 20, वाई का 25 और जेड आप जान गए 26 कैरेक्टर ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें निकालना हुआ ई का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। ए की शुरुआत कैसे हो रही है, ए की शुरुआत हो रही है 65 से। ए की शुरुआत किससे हो रही है, 65 से हो रही है। तो कितना बन गया, हम 65 प्लस 5 कर देते हैं, आंसर कितना आएगा 17 आएगा, सॉरी 70 आएगा। जब हमने 60 प्लस 5 किया, क्योंकि शुरुआत ए से हो रही है 65 में ही ऐड होगा और ई की पोजीशन 5वीं है, हमने ऐड कर दिया तो कितना आया 70 आया। फार्मूला कह रहा है इजोटी -1, 70 में 1 निकाल दो, सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आएगा 69। अब जो है ई की वैल्यू जो आएगी आपकी 69 की आएगी। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल ई की वैल्यू आप निकाल लें। 69 आ गई। अब ई की बाइनरी वैल्यू निकाल लें, 64, 4 एंड 1। बहुत इजी हो गया, 1 0